क्यों खाना चाहिए तिल? तिल में तेल होता है, ठीक है, होता है। और बताओ, तिल में सबसे अधिक होता है कैल्शियम, और सर्दियों में धूप कम पड़ने के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने मकर संक्रांति को तिल के लड्डू खाने की परंपरा बनाई। हमारे त्योहार भी बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारा खान पान भी बड़ा वैज्ञानिक है। हम तिल के लड्डू सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप की मात्रा कम होती है, शरीर ढका होता है, तो प्रॉपर शरीर में धूप ना पड़ने से शरीर में विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी मतलब हड्डियां कमजोर, विटामिन डी की कमी मतलब हड्डियां कमजोर। इसलिए बूढ़ों को भी, जितने आप बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे भी प्रार्थना करूं, तिल के लड्डू तो एक खा ही लिया करो। एक तिल का लड्डू सवेरे नाश्ते में ले लो, और अपने झोले में ये इतना तुम लिपस्टिक पाउडर रखती हो, एक तिल के लड्डू रखो, 2-4 तिल के लड्डू छोटे छोटे। बच्चों के लिए, बच्चे मांगे तो एक पकड़ाओ, तिल खा बेटा, क्यों? सही है। लेकिन आप लोग अपने पैकेट में क्या रखती हो? बिस्किट, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, चॉकलेट, सारा ये जहर है। टॉफी, चॉकलेट, फला फला। अब आज के बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बताओ, मैदा खा रहे हैं, मैदा जो कि शुद्ध में नुकसानदायक है। बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट, बिस्किट मतलब बिस्किट, बिस्कुट, जिसमें विष मतलब जहर कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। ये मैया छोटे छोटे बच्चों को बिस्कुट पकड़ा देती। मैया, तुम तिल के लड्डू काहे नहीं बनाती हो? तिल के लड्डू बनाया करो, और ये बच्चे बिस्कुट मांगे तो उसकी जगह तिल के लड्डू दिया करो। अब तुमने बिस्किट पकड़ा दिया, अब ये बच्चे बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट से शरीर को क्या मिलता है? भाई, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हमारे शरीर को पौष्टिक चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारा खून कैसे बनता है? बिस्किट खाने से थोड़ी बनता है खून। बोलो, क्या खाने से खून बनेगा? जितनी अच्छी हेल्दी सब्जियां खाओगे आप, जितना अच्छा तरल पदार्थ खाओगे जिसमें रस हो, रसदार भोजन करना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? बोलो, रसदार भोजन होना चाहिए। रसदार क्या होता है? किस किस में रस होता है? सब्जियों में रस है, फलों में रस है कि नहीं? इसलिए फल ज्यादा खाने चाहिए। आप बच्चों को बिस्किट पकड़ाती हो, तुम 1 दर्जन केला अपने झोले में भर लिया करो, और जैसी बच्चे मांगे तो एक केला पकड़ा दो, ले बच्चा केला खा। तो केला ज्यादा हेल्दी है कि बिस्किट ज्यादा हेल्दी है? उत्तर दो। लेकिन आजकल की मैया ना, वो लंबा लंबा क्या आता है पैकेट में? कुरकुरे, कुरकुरे है ना, कुरकुरे पकड़ाती है मैया, चिप्स पकड़ा देती है। मैया, तुम पागल हो, बच्चे की तुम हत्यारिन हो। ये मैयाएं, ये बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही हैं, कुरकुरे दे करके, चिप्स दे करके। तुम अपने बच्चों का भला नहीं चाह रही हो। अब ये बच्चे कुरकुरे खाएंगे तो इनका शरीर का कहां ग्रोथ होगी? भाई, जैसा खाए अन्न। क्यों दादाजी, बात सही है? ये बच्चे हैं, इस उम्र में जितना अच्छा खाएंगे, लड़कपन का खाया बुढ़ापे तक काम देता है। ये बात साची है कि लवरी है? क्यों भैया, बात सही है? लड़कपन का खाया बुढ़ापे तक काम देता है मैया, सही है? इसलिए न बच्चों के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो, कुरकुरे खवा के और फलाना फलाना खिला के। इन्हें केला खवाओ, बैग में सेब रखो,
सेब खाओ बेटा, जैसी बच्चा मांगे सेब दे दो, एप्पल, जैसी मांगे केला दे दो। बच्चों को रोज कम से कम 2-3 गिलास दूध पिलाओ, गाय का, जर्सी का ना पिलाना। गाय, देसी गाय, वेद लक्षणा गाय। आप में से कितने लोगों के घर में गाय है गाय? क्यों मैया, आपके घर गाय नहीं है? हाँ, क्या है? क्यों आपके घर गाय है? पीछे वाली मैया नहीं है? नहीं है मेरी माँ, क्या है फिर? कुत्ता? घर में गाय होनी चाहिए, इसलिए गाय होनी चाहिए कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। गाय का दूध से जो प्यार करता है, गाय के दही से जो प्यार करता है, गाय के घी से जो प्रेम करता है, गाय से जो प्रेम करता है, लिख लेना वो स्वस्थ रहेगा 90 साल तक। जब तक जिएगा वो स्वस्थ ही रहेगा। पहले के लोग स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि सबके घर 10-10 गाय होती थी, 20-20 गाय। मुझे याद है बचपन में हम गाय लगाते थे और लगा के सीधा दूध पी जाते थे। लगाओ पी लो, लगाओ पी लो, सीधा ताजा ताजा। दूध से बनी चीजें घर में ज्यादा मिलती थी। पहले का आदमी भोजन दही के बिना नहीं करता था। बात पता है आपको? अरे भोजन में जब तक दही ना हो तब तक कोई भोजन है? थाली कितनी भी अच्छी हो, उसमें दाल चावल साग तुम 56 प्रकार बनाओ, लेकिन जब तक उसमें दही ना हो। पहले एक कटोरी में घी होता था, घी अलग से, घी में मींज करके रोटी को, है ना। पहले महिलाओं को जब बच्चा पैदा होता था तो चावल, घी और हल्दी खवाया जाता था। हल्दी चावल, क्यों जी? बात सही है मैया? किस किस को ये याद है कि पहले स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती उसके बाद क्या खवाते? चावल में हल्दी चावल और उसमें घी। हाँ या ना? घी एक प्रकार की औषधि है, लेकिन कौन सा घी? आज बाजार में जितना घी मिल रहा है सब नकली है। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, असली घी है ही नहीं है। कोई कितना भी दावा करे कि जी हमारा घी असली है, लेकिन असली घी वही है जो आपके घर में दही से मक्खन निकला और मक्खन जो पकाया, जो आपके घर, वही असली घी है, वरना बाजार का सब नकली है। बात सही है? असली घी अब बाजार में कहां है? असली घी चाहिए तो घर में गाय रखो। और गाय कौन सी? जर्सी का घी और जर्सी का दूध तो दूध है ही नहीं, वो जहर है। जर्सी गाय जानते हो? जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी क्या है? जर्सी क्या है? सुअर से क्रॉस कराया गया जानवर है जर्सी। आज उसे लोग गाय कहते हैं। वो जर्सी 20-20 लीटर दूध देती है। जर्सी कितने लीटर दूध देती है? 20-20 लीटर, 25-25 लीटर दूध देती है। वो दूध के लिए एक क्रॉस नस्ल तैयार की गई है। असली देसी गाय की पहचान बताओ मैया, देसी गाय की पहचान आप बताओ। आप हाँ हाँ, आप बताओ असली गाय की पहचान। आप नहीं है? गाय छोटी होती है? नहीं, देसी गाय भी बड़ी बड़ी होती है। गाय भी छोटी भी होती है, ठीक है, पर बड़ी भी होती है। देसी गाय की पहचान बताओ। जर्सी की पहचान क्या है और देसी की पहचान क्या है? आप बताओ। छोटी रहती है? नहीं, देसी गाय भी बहुत बड़ी होती है। हरियाणवी गाय बहुत ऊंची होती है, पर वो देसी है। राजस्थानी गाय बहुत ऊंची होती है, शाहीवाल बहुत ऊंची होती है, गिर गाय बहुत ऊंची होती है, पर वो देसी है। सींग से मतलब नहीं है। सींग तो इतने बड़े बड़े गाय होते हैं,
एक प्रजाति है देसी गाय की, इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, बहुत अच्छी लगती है वो देखने में। देखो आप लोग इतने गाय की पहचान भूल गए। हाँ, देसी गाय की पहचान ये मैया ने बताया कि उसके पीठ में कूबड़ होती है इतनी बड़ी। यहां सिर के पीछे क्या होता है? उठा हुआ हिस्सा। ये देखो, ये गाय टीवी पे देखो, उसके ऊपर देखो उठा हुआ हिस्सा है, ये देसी गाय है जितना। और इसके नीचे झालर होती है। नीचे क्या होती है? नीचे क्या होती है? झालर होती है। देसी गाय की पहचान है, नीचे यहां पे झालर होती है। जिसकी जितनी बड़ी झालर है वो उतनी शुद्ध गाय है। और उसके ऊपर यहां पीठ पर सिर के पीछे कूबड़ होती, इतना बड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है। ये देसी गाय की पहचान है। और जर्सी गाय की पहचान है, जर्सी गाय में झालर नहीं होती। और जर्सी गाय का पीछे ये बढ़ा हुआ हिस्सा फ्लैट होता है, पूरा एक सा होता है, उठा हुआ, ये कूबड़ नहीं होती। तो जिसके कूबड़ है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा और नीचे झालर है, वो गाय कौन सी है? देसी। अब वो गाय कद में छोटी हो सकती है या कद में बड़ी हो सकती है। बड़ी छोटी होना उसका गुण है, क्योंकि हर गाय भी अलग अलग प्रजाति की होती है ना। देसी गाय, हरियाणवी गाय, राजस्थानी गाय, गुजराती गाय, साहिवाल गाय, गिर गाय, ये गाय की तमाम प्रजातियां हैं। अब आप गाय के बारे में स्टडी करते नहीं, जानते नहीं। हम लोग गाय की सेवा करते हैं तो जानते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में गाय स्वर्ण कपिला गाय है। कौन सी गाय है? स्वर्ण कपिला। एक गाय होती है जिसको स्वर्ण कपिला कहते हैं, जिसके सींग सोने की तरह चमके, सोने की तरह गोल्डन हो। उसके खुर भी गोल्डन है। खुर, सब गाय के खुर कैसे होते हैं? काले, पर उसके गोल्डन है। सींग उसके गोल्डन है। उसकी आंखों की पलकें गोल्डन है। और उसका मुंह, सबका मुंह ना ये हिस्सा काला होता है गाय का, लेकिन उसका गोल्डन है। उसे स्वर्ण कपिला कहते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में 3 गाय स्वर्ण कपिला हैं। एक ना, ये देखो, ये स्वर्ण कपिला, सबका मुंह काला होता है, इसका मुंह गोल्डन है। जब पास से देखोगे तो आपको सब दिखेगा। सबकी सींग काली होती है, उसकी गोल्डन है। आंखों की पलकें, पूंछ के बाल, जो पूंछ होते हैं वो स्वर्ण, सुनहरे होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये लाखों में कोई एक गाय होती है जिससे स्वर्ण कपिला कहते हैं। तो आप सबको चाहिए कि आप स्वर्ण कपिला गाय की सेवा करें, या गाय, देसी गाय की सेवा करें। गाय, जर्सी गाय को गाय नहीं कहते, वो जानवर है। दूध देने की मशीन है और उसके दूध में कोई गुण नहीं है। किसके दूध में? जर्सी के दूध में कोई गुण नहीं है, जबकि गाय के दूध में बहुत गुण है। गाय के दूध पीने वाले बच्चे की याददाश्त और जर्सी का दूध पीने वाले बच्चे की याददाश्त में जमीन आसमान का अंतर होगा। याददाश्त गाय के दूध में ज्यादा है। गाय अच्छा, भैंस का जो दूध है, भैंस का दूध भी आपको भैंस की तरह करेगा, ताकतवर बनाएगा। लेकिन भैंस का जो बच्चा होता है ना, वो बड़ा आलसी होता है। और गाय का बच्चा कैसा होता है? गाय का बच्चा दूध पीता है और दौड़ता है पूंछ उठा के। देखा नहीं बछिया बछड़े को कैसे दौड़ते हैं? और गाय का बच्चा ना एक्टिव ज्यादा होता है। 100 गाय होंगी तो वो गाय का बच्चा अपनी गाय को अपनी माँ को पहचान लेगा। इसी तरह जो गाय का दूध पीता है उसकी याददाश्त, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये बच्चे गाय का दूध पीते तो इतने, और आजकल के बच्चे आलसी, पहले के बच्चे खूब एक्टिव होते थे, आज के बच्चे आलसी हैं। क्योंकि आज दूध गाय का नहीं मिल रहा है, बाजार के पैकेट बंद दूध पर आप लोग आश्रित हैं। जो बाजार में दूध आपको मिलता है पैकेट बंद, वो कम से कम 10 दिन पुराना होता है, 5 दिन पुराना होता है। जबकि दूध का स्वभाव है कि यदि उसे पकाया ना जाए शाम तक तो वो खराब हो जाएगा। क्यों जी?
जब दूध की नेचुरल आयु 24 घंटे है तो फिर बाजार का दूध जो पैकेट बंद है वो 5-5 दिन कैसे चलता है? क्योंकि उस दूध में मिलाते हैं केमिकल कि ये खराब ना हो। तो आप दूध तो पी रहे हैं, साथ में केमिकल भी पी रहे हैं जो उसके भीतर पड़ा है। क्यों जी, बात सही है? हाँ या ना? तो केमिकल जब पिएंगे तो बच्चों की क्या बुद्धि का विकास होगा और क्या होगा? उस दूध को, पैकेट बंद दूध जो आता है वो 5 दिन पुराना होता है, 10 दिन पुराना, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि इतने दिन तक चलेगा। काहे चलेगा भाई? गाय का नेचुरल दूध का प्रोसेस देखिए ना। आप गाय का दूध लगाइए और शाम तक उसे ना पकाइए तो फट जाता है कि नहीं? दूसरे दिन तो फट ही जाएगा। क्यों जी दादाजी, बात सही है? तो दूध की आयु इतनी सी है। हाँ, उसे दही जमा दो तो उसकी आयु बढ़ जाती है, और उसका मक्खन, उसकी आयु और ज्यादा है, और उसे पका दोगे तो घी की आयु सालों साल है। घी जितना पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है। सालों साल घी चलता है कि नहीं? दूध चलता है 24 घंटे और घी चलता है सालों, जबकि उसी दूध से घी तैयार होता है। बोलो हाँ, प्रोसेस है ना अलग अलग सबका। इसलिए मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि कम से कम आपके घर में एक गाय तो होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आपके घर में दिया बत्ती जो हो, भगवान की आरती हो, वो शुद्ध देसी घी से कम भगवान की आरती हो। आपके बच्चे जो रोटी में घी खाएं, कम से कम वो शुद्ध घी खाएं। बाजार के मिलावटी घी इन बच्चों को क्यों खिला रहे हो? क्यों इन बच्चों के बचपन को छीन रहे हो आप लोग? 50 लाख की गाड़ी खरीदना आपको अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी की व्यवस्था, गैरेज बनाना, उसकी खड़ी करने की जगह आप व्यवस्थाएं कर पाते हो, तो एक गाय को बांधने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाएंगे?